हेलो फ्रेंड्स। आज है 31st 31/5। तो आज का ट्रेड क्या था वो मैं आपको दिखा रहा हूँ और किस तरह से ओआई डेटा को आज मॉनिटर करना था जिससे हम बड़े टारगेट के लिए जा सकते थे। तो अगर आपके पास शीट होगी तो शीट के साथ कंपेयर कर सकते हैं, शीट नहीं होगी तो टेलीग्राम चैनल के अंदर रोज शीट अपडेट होती रहती है, तो उसको आप चेक कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे पूरे दिन की शीट जो है वो उसके अंदर अपलोड हो जाती है और दिन भर में भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का क्या है वो भी उसके अंदर अपलोड होते रहता है, तो वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो। तो देखो अभी यहाँ पे चालू करने से पहले हमको डेली वाला चार्ट देखना पड़ेगा। डेली वाला चार्ट क्यों? क्योंकि आज बड़ा दिन था। बड़ा दिन मतलब आज बड़े टारगेट के लिए जा सकते थे। क्यों जा सकते थे मैं आपको बताता हूँ। तो इससे पहले हम कब कब गए वो दिन का एक बार आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। पहला ये था, यहाँ पे हमने 100% टारगेट बुक किया था। क्यों किया था? क्योंकि ये ट्रेंड अप था और यहाँ पे ट्रेंड डाउन हो गया था। डाउन ट्रेंड का ये पहला कैंडल था और यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल वाला कैंडल यहाँ पे 100% बुक कर लेते। इसके बाद दूसरा ट्रेड यहाँ पे था, तो यहाँ पे भी बड़ा टारगेट हुआ था। आप यूट्यूब के पुराने वीडियो देख लो ये डेट के, तो आपको दिख जाएगा। तीसरा, अब यहाँ पे तीसरा कौन-सा है कि यहाँ पे देखो ये तो लोअर ब्रेकआउट मिला लेकिन कैंडल जो है वैसे नहीं, यहाँ पे अटेम्प्ट किया, बड़ा टारगेट नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे वापस बड़ा टारगेट मिला। मतलब कितनी बार हो गया? 1 बार, 2 बार, तीसरी बार। अब यहाँ से ट्रेंड क्या हो गया? ट्रेंड अप हो गया। जब तक प्रीवियस डे के लो के नीचे कैंडल क्लोज़ नहीं होती, तब तक ट्रेंड क्या रहेगा? अप रहेगा। तो ये ट्रेंड अप है। तो आज क्या था? आज प्रीवियस डे के लो के नीचे जैसे ही जाना चालू हो गया, ये क्या है? लोअर ब्रेकआउट, मतलब ट्रेंड डाउन ट्रेंड का है। तो डाउन ट्रेंड जैसे ही चालू, मतलब क्लोज़ तो 3:30 बजे के आस-पास होगी, लेकिन यहाँ पे हम बड़े टारगेट के लिए जा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल हिट होगा। तो मैंने क्या किया? सिंपल यहाँ पे इसका लो है, कितना है? 18 से 18575। तो मैंने क्या किया? 18575 पे मार्क कर लिया मॉर्निंग में ही। और जैसे ही ये कैंडल इसके नीचे जाना चालू हो गई, डेटा भी नहीं आया था, हमने यहाँ पे पुट बाय कर लिया। यहाँ पे पुट बाय कर लिया। अब ऐसा है कि यहाँ पे डेटा नहीं था और बहुत सारे लोगों ने बाय नहीं किया होगा, तो उनका पुट बाय कहाँ पे आया वो भी मैं बताता हूँ। अब जब तक मार्केट ये प्रीवियस डे के लो के नीचे है, मतलब ये प्रीवियस डे का लो जो है, तब तक मार्केट कौन से ज़ोन में है? बेयरिश ज़ोन में। तो तब तक डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा। तो यहाँ पे जब तक प्रीवियस डे के लो के नीचे है, तब तक कुछ डरने का ज़रूरत नहीं था। तो यहाँ पे हमने ये प्रीवियस डे का लो मार्क करके रखा और मैंने बोला भी था कि अगर इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज़ होती है, मतलब क्या हो जाएगा? बुलिश ज़ोन। तो बुलिश ज़ोन के अंदर जाता है तो हम एग्ज़िट हो जाएँगे। क्यों एग्ज़िट हो जाएँगे? क्योंकि ये बुलिश ज़ोन है, वापस रेजिस्टेंस तक जाने देंगे, उसके बाद ट्रेड करेंगे। लेकिन क्या हुआ देखो, यहाँ पे कहीं पे भी प्रीवियस डे के हाई के ऊपर कैंडल आया नहीं। तो हमने यहाँ पे लिया और यहाँ पे 30 पॉइंट बुक कर लिया। जिन्होंने नहीं किया था उन्होंने उनका ट्रेड वापस यहाँ पे आया। अब यहाँ पे ट्रेड का क्यों आया? क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कितने बजे? 10:18 10:18 के पास देख लेते हैं। 10:18 60 लैक्स 8,000 60 लाख 8,750, इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। अब देखो यहाँ पे रिवर्सल में कॉल बाय लिख के आ रहा है। तो कॉल बाय लिख के आ रहा है तो कॉल बाय करना है क्या? नहीं करना है। पहली चीज़ 10 बजे के पहले तो हमको क्लियर डिफरेंस देखना है। 10 बजे के बाद यहाँ पे कॉल बाय लिख के आया, लेकिन अभी भी जो डिफरेंस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग है और हमारा मार्केट जो है वो प्रीवियस डे के लो के नीचे है। अगर हमको कॉल बाय कब करेंगे? जब गैन लेवल के ऊपर जाएगा तब हमारा कॉल बाय था। तो वहाँ पे वैसे भी कॉल बाय नहीं होता है। तो वहाँ पे रिवर्सल में क्यों कॉल बाय आया पहले वो देख लेते हैं। तो आप समझो कि यहाँ पे कॉल बाय क्यों आया? कॉल बाय यहाँ पे इसलिए आया, मार्केट क्या है? कॉल राइटिंग ज़्यादा है, पुट राइटिंग कम है। अगर पुट राइटिंग जो है वो बढ़ती है कम से कम 1 लाख से, तो 82 टू 90 कितना बढ़ गया? 8 लाख से बढ़ गया। 8 लाख से पुट राइटिंग बढ़ गया और यहाँ पे 71 करोड़ 74 लाख 50,200। तो यहाँ पे 1 करोड़ 76 लाख से 1 करोड़ 74 लाख हो गया। तो कितना? 2 लाख 2 लाख कम हो गया, मतलब कॉल राइटिंग सिर्फ 2 लाख से कम हो गया रजिस्टर्स और सपोर्ट 8 लाख से बढ़ गया, तो इसलिए यहाँ पे लिख के आया कॉल बाय। कंप्यूटर को तो पता नहीं कितना होना चाहिए, तो कंप्यूटर को जो फ़ॉर्मूला है उसके हिसाब से देगा। लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना कम हो गया? सिर्फ 2 लाख। तो 1 करोड़ 74 लाख में से 2 लाख कम हुआ, तो उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या?
कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, मार्केट बेरिश ही रहेगा। थोड़ा-सा सपोर्ट बढ़ गया, तो आपको वो देखना है कि अगर आपके देखो यहाँ पे क्या हो गया मार्केट कंसोलिडेटेड हो रहा था, यहाँ पे ऊपर जा रहा था, इसलिए वहाँ पे ऐसा डेटा दिखा रहा था कॉल बाय का कि मार्केट ऊपर जा रहा है और यहाँ पे कुछ पुट राइटर्स बढ़ गए, लेकिन कॉल राइटर अभी भी स्ट्रॉन्ग है। क्या हुआ मार्केट यहाँ पे गया, वापस यहाँ पे आया और यहाँ पे वापस पुट बाय होता है। हमने तो यहीं पे किया था, जो क्लास में थे यहीं पे किया था और आज क्या करना है, सिंपल है कि आज सब जगह पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, सब जगह पे ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था मतलब 18,500 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। वो आपको कहाँ दिखेगा? वो आपको दिखेगा यहाँ पे जब मार्केट चालू रहेगा तो लाइव डेटा यहाँ पे आएगा और 18,500 पे आपको देखना है, यहाँ पे नेगेटिव में बहुत बड़ा फिगर होगा। कितने बजे का है एक बार फिर से चेक कर लेते। यहाँ पे देख लेते 10-19 को 18,500 के पास क्या था वो देखते 10-19 500 तो यहाँ पे 400 4 नहीं है 500 550 और 600 अब यहाँ पे क्या हो रहा था स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बढ़ते-बढ़ते जा रहा था देखो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है 36 यहाँ पे देखो कितना था 7 लैक्स 7 लैक्स नहीं 7 नहीं 76 लैक्स 75 लैक्स 60 लैक्स 60 लैक्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस बढ़ना चालू हो गया देखो यहाँ पे 7 लैक्स का रेजिस्टेंस है फिर धीरे-धीरे ये बढ़ना चालू हो गया फिर 38 31 मतलब 9 लैक्स का रेजिस्टेंस हो गया तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो था वो स्ट्रॉन्ग होते जा रहा था। तो स्ट्रॉन्ग होते जा रहा था, इससे क्या होगा कि यहाँ पे मार्केट इसके ऊपर जाने नहीं देगा और कहाँ तक जाएगा? नीचे के सपोर्ट तक। सपोर्ट कहाँ पे नीचे का? नीचे का स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पे सपोर्ट है। तो पहले तो ट्रेड यहाँ से लेके यहाँ तक तो ट्रेड मिल गया, 60 पॉइंट के ऊपर यहाँ पे मिल गए। अब यहाँ पे क्या करना है? नॉर्मली तो हम बाउंड्री के ऊपर एग्ज़िट हो जाते हैं, इसके 4-5 पॉइंट पहले एग्ज़िट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, लेकिन क्या हो गया रेजिस्टेंस था तो मार्केट नीचे आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा नीचे गया, वापस ऊपर आया, वापस नीचे गया, वापस ऊपर आ गया, वापस नीचे गया, वापस ऊपर आ गया। इसका मतलब है कि बार-बार ये सपोर्ट ले रहा है और यहाँ पे 500 पे सपोर्ट बार-बार ले रहा है, भले ही रेजिस्टेंस होने के बाद भी बार-बार सपोर्ट ले रहा है, तो क्या करना है? एग्ज़िट करना है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे कॉल बैक करना है, एग्ज़िट करना है और यहाँ पे बस हो गया और कितना बड़ा टारगेट चाहिए? 1 दिन में यहाँ पे आपको 60 पॉइंट के ऊपर यहाँ पे मिल गए, बस उतना सफिशिएंट है। तो ये आज का ट्रेड था और ऐसे ही हमने लिया। अब अगर मैं आपको बताऊँगा तो मेरे पास तो बहुत सारे स्क्रीनशॉट है। मैं इतने सारे स्क्रीनशॉट दिखाऊँगा तो आप बोलेंगे कि सर इतने सारे क्यों दिखा रहे हैं? तो ये सारे स्क्रीनशॉट है। तो मैं आपको कुछ 1-2 ही स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। देखो इनका है कि ये इनका प्रॉफ़िट चल रहा है अभी, रनिंग प्रॉफ़िट है 40,000 और अभी भी उनका कंटिन्यू चल रहा है। तो यहाँ पे मतलब इसका मतलब क्या है कि और वो भी क्या लिखते हैं देखो, सेफ ट्रेड विदाउट रिस्क। कोई रिस्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है और एकदम सेफली। इनका एक और मुझे दिखाना है आपको। हाँ, ये है 14,000 अब देखो यहाँ पे इतने सारे ट्रेड है, तो इसमें से भी मैंने बहुत सारे कम कर दिए, लेकिन अभी इतने सारे तो दिखा नहीं सकता। सारे ट्रेड जो है वो टेलीग्राम चैनल में अपडेट किए हुए हैं। वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं कि क्या-क्या लोगों ने क्या-क्या लिया, कैसे लिया, फीडबैक क्या था, वो आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। मुझे सिर्फ़ आपको ये बताना था कि आज का ट्रेड कैसा था और आपको किस तरह से डेटा देखना था। देखो यहाँ पे बार-बार कॉल बाय, पुट बाय लिख के आ रहा है, लेकिन वो भी क्यों लिख के आ रहा है, वो आपको समझना चाहिए। क्योंकि 1 लाख से सपोर्ट बढ़ेगा और 1 लाख से रेजिस्टेंस कम होगा तो यहाँ पे रिवर्सल पे लिख के आएगा रिवर्सल सिग्नल कॉल बाय। लेकिन करना है क्या? नहीं करना है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो आपको वो समझना चाहिए कि कहाँ पे कैसे करना है। तो इस तरह से आपको ओआई डेटा देखना है और कुछ भी किया क्या हमने? कुछ नहीं। प्रीवियस डे के लो के नीचे यहाँ पे बाय किया, 75 यहाँ पे बाय किया और नीचे सपोर्ट तक यहाँ पे इसको रखा है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस डे के लो के नीचे कैंडल है। आप मेरे पुराने सारे वीडियोज़ देख लो, आपको पता चल जाएगा कितनी बार हमको बड़े टारगेट के लिए मिला है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और आज 5वीं बार। कितने दिन में? आप करेंगे तो 15 दिन के अंदर। बड़े टारगेट है 5। मैं तो बोल रहा हूँ 100% पर मंथ। यहाँ पे तो हर रोज़ 100% मिले। यहाँ पे भी 100%, यहाँ पे भी 100%, पाँचों दिन 100% और इसमें तो टाइम साइकिल के ट्रेड भी नहीं लिया मैंने। तो इसका मतलब है कि अगर आप अच्छे से करेंगे तो आप
पीस ऑफ माइंड से आराम से आप 100% पर मंथ मिनिमम कमा सकते हो। तो ओके दोस्तों, जैसे मैंने बताया वैसे आपको ओआई डेटा देखना है। मैं आपको रेगुलर ट्रेड अपडेट करूँगा और कल मैं आपको ये भी अपडेट करूँगा कि ये मंथ में हमने कितने ट्रेड लिए, क्या रिज़ल्ट है और कैसा था। वो कल मैं आपको वीडियो में अपलोड कर दूँगा। ओके, गुड नाइट।